हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा, और तभी जो है कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी आप लोग बनाए हों उसमें शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब बगैर जो है टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी है आपका, और चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 4 से पहले के जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले वीडियो में कराए जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी क्या है 9, 17, 25 और एंड सो ऑन है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि 9 है, 17 है और 25 है एंड सो ऑन। ये जो एपी है इसका कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन। इस एपी के कितने टर्म को लिया जाए कि उनका सम जो है 636 हो जाए। मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636, यानी इस एपी के कितने टर्म को सम करें कि हमारा जो है सम करने पर आंसर 636 आ जाए, ठीक है। तो आप सपोज करिए हम n टर्म्स को जो है सम करते हैं, तो Sn आप निकालिएगा इसका, लेकिन Sn दे रखा है 636, तो Sn होगा क्या एक्चुअली n/2 होगा, क्योंकि n तो हमें निकालना हाउ मेनी टर्म्स n का वैल्यू ही निकालना है यहाँ पे। और 2a देखिए 2 हो गया, a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 9 है, तो 2 × 9 कर लीजिए, फार्मूला देखिए यही है हमारा 2a हो गया, और प्लस n-1d, तो प्लस हो जाएगा, n हमें नहीं क्लियर है, n-1 हो गया, और d देखिए हमें निकालना पड़ेगा। d अगर आप निकालेंगे 17 a2 - a1 करेंगे, तो यहाँ पर शो कर लीजिएगा, यहीं पर निकाल लीजिएगा। d = हो जाएगा 17 और -9 = 8, तो d का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे × 8 आप लिख दीजिए, हो गया। लेकिन ये Sn है, इस Sn का वैल्यू क्या है, कितना आना चाहिए 636, यानी Sn का वैल्यू दिया हुआ है 636। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, = हो जाएगा n/2, और 9 2 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 18 प्लस n-1, तो 8n हो जाएगा यहाँ पे, या यहाँ पर 8n और -8, ठीक है। 8n और -8 1 जा 8 हो गया, = 636 हो गया है हमारा। अब यहाँ पर n/2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, n/2 इंटू क्या करेंगे 18 करेंगे आप, और प्लस n/2 का मल्टीप्लाई, अब 3 टर्म है, तीनों टर्म में होंगे, इंटू 8n करेंगे आप, और फिर माइनस n/2 और इंटू 8 करेंगे, और = है 636। देखें यहाँ पे 2 9 जा 18, तो 9 × n, ये तो 9n हो गया हमारा, और प्लस देखिएगा 2 4 जा 8, तो n × n, n स्क्वायर हो गया, और ये 4 बचा हुआ, प्लस 4n² हो गया, और माइनस 2 4 जा 8, तो 4 × n, तो -4n यहाँ पर होगा, = 636। अब यहाँ देखिए प्लस में 9n है देखिएगा, और माइनस में 4n है, और ये हमारा 4n² है, तो चलिए 4n² को हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन 9n है और -4n है, तो प्लस में 5n बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस 5n आप कर दीजिए, और माइनस, क्योंकि 636 को आप लेफ्ट साइड में लीजिए, = के लेफ्ट साइड में, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है इसका, 636 = 0। अब इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। देखिए 636 है, इसके फैक्टर अगर हम बनाते हैं, अभी हम 4 को छोड़ दे रहे हैं, 4 का 2 × 2 जो है, इसमें फिर जो भी फैक्टर आएंगे उसमें 2 × 2 ऐड करेंगे, क्योंकि पता ही आपको
कि ए इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसके फैक्टर बनाते हैं, उसके उस फैक्टर को दो पार्ट करते हैं और दोनों पार्ट को सम करने पर +5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ करिए, इसको 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा और 2 8, फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा, ठीक है। और ये जो है किसका होगा, 17 का स्क्वायर होगा शायद, नहीं 17 का स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा 13। अगर हम 13 करते हैं तब भी नहीं जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है 159 किसका हो सकता है, और 6 से, अरे तो 3 से चला जाएगा भाई, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 हो गया। फिर और किसी से तो ये जाने वाला है नहीं जाने वाला। तो देखिए इसके फैक्टर क्या हो गए, देखिए यहाँ पर फैक्टर देख लीजिए पहले, 636 का वैल्यू जो हुआ वो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, और अब इसको हटा दे रहे हैं, इंटू 53 कर दीजिए, 53। और यहाँ पर जो है ये तो 636 का हुआ, वो भी माइनस में आना चाहिए, और 4 अभी अब बाकी है, तो इसका भी 2 इंटू 2 आप ले लीजिए, 2 इंटू 2, और इधर भी आप 2 बढ़ा लीजिए, अरे 4, क्योंकि 4 इंटू 636 का वैल्यू होगा, 636 का तो हमने यहाँ तक निकाला था, और प्लस 2 इंटू 2 जो है इसका हो गया। अब इसके दो पार्ट करने हैं, दोनों पार्ट को सम करने पर हमारा +5 आना चाहिए, लेकिन एक पार्ट निगेटिव होगा, एक पार्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर निगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव है हमारा, ठीक है, -636 है। तो चलिए देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 2 जा 24, नहीं आ रहा, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई इसमें, देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो ये पूरा का पूरा ले लेंगे तो 48 आएगा, और ये हमारा 53 है, तो 48 और 53 का जो है क्या हो जाएगा डिफरेंस, 5 आ जाएगा। लेकिन हम 53 को प्लस में लेंगे और 48 को देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब टोटल, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 2 जा 24, 2 जा 48, और ये बचा हमारा 53, तो ये हम प्लस में लेंगे, इसे माइनस में लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आएगा यहाँ पे। तो चलिए अब कर लेते हैं इसको, -48 और +53 ले लेते हैं, तो -48 और +53, देखिए 4n स्क्वायर -48n और +53n -636 = 0। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4n, ये हो जाएगा n -12 के, ठीक है, और यहाँ पर +53 हम कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा n -12 के, और = 0। अब n -12 हम फिर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4n और +53 = 0। एक बार आप n -12 = 0 रखिएगा तो n = क्या आ जाएगा 12, और दूसरी बार 4n +53 = 0 रखेंगे तो 4n = -53 होगा, और n = आएगा -53/4। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल होगा, यानी जो आंसर आएगा n = 12 आएगा, मीन्स ये हुआ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन, तो आंसर क्या होगा 12 टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखे हैं
कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, रख रहे हैं यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म तो 5 है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, एंड द लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है इसका वो है लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इनका जो है 45 है, एंड सम जो है एंड द सम इज 400, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, एंड सम इज है 400। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीज निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस का हम डी लिख दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में है एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए क्या है, द फर्स्ट टर्म इज 5, ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, एल इज इक्वल टू है 45, ठीक है, और यस जो है हमारा सम जो है 100 है, अरे 400, लेकिन ए नहीं गिवन है कि कितने टर्म का सम 400 है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, और वही हमें निकालना भी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए एक्चुअली जो है एस एन जो होता है ये होता है n/2, और देखिए इसका एक शार्ट में फार्मूला है, ये भी जरा देख लीजिए क्या होता है ये। यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना एस एन इज इक्वल टू n/2, ये तो हम n/2 एस एन इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ देख लीजिए यही से हम लिख रहे हैं एस एन इज इक्वल टू ए है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे n/2, और इसको लिख सकते हैं हम a प्लस ए और प्लस n-1 डी लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस ए 2a हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा n/2 और a प्लस, अब ये किसका वैल्यू है इतना, a प्लस n-1 डी किसका वैल्यू है, an का वैल्यू है, यानी nth टर्म का वैल्यू है, और यही nth टर्म जो है लास्ट टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म का जो वैल्यू होगा यानी लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा उसी को हम कहेंगे an। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 और a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, अब ये फार्मूला यहाँ पे कामयाब हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो यहाँ पे एस एन हो जाए और एस भी दे रखा है 400। तो सपोज करिए हमारा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म हम मान लेते हैं n है, तो एस एन निकालेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 और a प्लस एल, वही फार्मूला अभी जो बताया गया है, ठीक है। देख लीजिए इस फार्मूले को अच्छे तरीके से, हमने 2a को क्या किया, n/2 तो रहने दिया, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a को a प्लस ए किया, ठीक है, और प्लस n-1 डी ले लिया। अब ये जो इतना पार्ट है a प्लस n-1 डी, ए एन इज इक्वल टू जो फार्मूला बनता था a प्लस n-1 डी, तो ए एन हुआ, ए एन मीन्स क्या हुआ, nth टर्म हुआ। nth टर्म क्या हुआ कि जो लास्ट टर्म है n टर्म तक जाएंगे तो nth टर्म तक का वैल्यू होता है ये पूरा, तो n टर्म का वैल्यू यानी लास्ट टर्म इन्होंने दे रखा है 45, इन्होंने हमने एन को हम यहाँ पर लास्ट यानी एल लिख लिया, ये हो गया सीधे, और इसका वैल्यू सम का वैल्यू दे रखा है 400। अब यहाँ देखिए n/2 ये हो गया, ये दोनों हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, लास्ट टर्म क्या है 45 है, और इज इक्वल टू हो गया 400, और यहाँ पे 45 और 5 50 बन गया, इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, और इज इक्वल टू हो गया 400, ये हो गया 25, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आया,
और 25 इंटू एन, तो ये हो गया 25, एन इज इक्वल टू 400, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 25। तो एन का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, 16। तो एन हमारा आ गया 16, ठीक है। 400 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, आगे के क्वेश्चन पर जब चलते हैं, क्या है देखिए, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा जो अभी समझाया गया है यहाँ पे। ये कभी कभी जो है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन रहता है, तो ये फार्मूला जो है, ये भी फार्मूला हमारा है, ये भी फार्मूला है, ठीक है, ये और दूसरा वाला फार्मूला हमारा ये भी बन गया। तो जो जैसे क्वेश्चन में गिवन रहेंगे वैसे हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी जितना रिस्पेक्टली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी। इसको कर लीजिएगा क्योंकि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें जो है पहले वाले क्वेश्चन में एन निकालना था और इसमें जो है इफ द कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसमें भी एन निकालना है और सम निकालना है। तो कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 17 एंड 22 टर्म इज। चलिए 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, यानी फर्स्ट 20 टर्म मीन्स स्टार्टिंग से हमें 20 टर्म्स का जो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये गिवन है d इज इक्वल टू 17 इन विच d इज इक्वल टू है हमारा 17, d इज इक्वल टू 17 है और दिया हुआ है यहां पर एंड 22 टर्म इज 149 एंड 22 टर्म जो है उसका वैल्यू क्या है 149, ठीक है। तो हमें 149 है, 22 टर्म क्या है 149 है। तो देखिए 22 टर्म से हुआ 822 का वैल्यू दे रखा है 149। 822 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 21d होगा, क्योंकि इससे कम होता है। 822 इज इक्वल टू a प्लस 21d, तो 21 हो गया और d का वैल्यू दे रखा है 17, तो ये हो गया हमारा। और लेकिन 822 का वैल्यू क्या दे रखा 149 दे रखा ना यहाँ पे कि एंड 22 टर्म इज 149, तो ये हो गया हमारा 149 के। अब देखिए क्या वैल्यू होगा इसका a प्लस, ठीक है, 21d इज इक्वल टू 149। तो 21 का 17 में आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो 17 1 जा 17 को 7 हैंड में आया 1, 17 2 जा 34, 34 और 1 हो गया 35 इज इक्वल टू 149 हो गया। तो a इज इक्वल टू आएगा 149 माइनस 357। तो अब 357 में से आप जो है 149 को माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 माइनस 4 0 और 3 माइनस 1 2, यानी 208। तो ये आया a इज इक्वल टू आया 208, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 357 था। तो a का वैल्यू तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, S22 निकालना है। क्या निकालना है S22। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे निकालिए S22। देखिए S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2 यानी n/2 और 2a,
तो ए का वैल्यू है -208, तो 2 इंटू -208, 2a हो गया, और प्लस n-1, तो 22n का वैल्यू है, n-1 मीन्स क्या हुआ, 21 हो गया, और d क्या है, 17 है। क्लियर? देखिए 2a प्लस n-1 यानी 21, 22 - 1 21, n-1 d हमारा गिवन है 17। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो S22 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 11 हो गया, 22/2 11 हो गया, ये हमारा 416 हो गया, माइनस में 416 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये, अभी हम मल्टीप्लाई किए थे, ये क्या आया था 17 और 21 का, ये आया था 357, तो प्लस में हो जाएगा 357, तो ये आ जाएगा हमारा 11, और 416 में से हम क्या करेंगे, माइनस में है, ये प्लस में है, 357 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ 16 में से 7 जाएगा, 9 होगा, यहाँ पर 10 बचेगा, और 10 में से 5 तो 5 हुआ, और 59 होगा, सिर्फ हमारा क्या होगा 59, वो भी 59 हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वाला ज़्यादा है, तो -59। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 11 9 या 99 को 9 हो गया, हैंड में 9 आया, 11 5 या 55, और 9 64, तो ये हो गया 64, वो भी माइनस में होगा, तो S22 जो आएगा वो आएगा -649। तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर जो है 7, तो 7 पार्ट भी आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं 7 पार्ट में, जो है कहीं गलतियां तो नहीं हुई है, देखा जाए। d = जो है क्या दिया हुआ है यहाँ पे, d 17 है या 7 है, d 17 है यहाँ पे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। 51, इसको हटाते हैं, स्पेस काफी कवर कर रहा है, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो यहां पर है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, 51 टर्म्स whose second and third term is 14, whose second term, जो एपी का सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म हमारा 14 है और 18 है। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, ठीक है, 14 एंड 18 रिस्पेक्टली। हमें निकालना है S51। क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14। सेकेंड टर्म हमारा 14 है, थर्ड टर्म हमारा 18 है। तो देखिए सेकेंड टर्म हमारा A2 है, A2 मीन्स क्या हुआ, A प्लस डी। अब A प्लस डी का वैल्यू क्योंकि इससे कम होता है, 2 से कम हुआ 1D हुआ, इज इक्वल टू 14 है। और यहाँ पर A प्लस थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, A प्लस 2D, और इसका वैल्यू है 18, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा, हिंट दे रहे हैं आप लोग, कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। दो इक्वेशन है, A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। इससे हमारा A और D का वैल्यू क्लियर हो जाएगा,
ए का वैल्यू क्लियर हो जाएगा और डी का वैल्यू क्लियर हो जाएगा। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे इसके बाद हमें क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। तो यहाँ यस 51 करिएगा तो यस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी 51/2, और यहाँ पे 2 करिएगा, ए का वैल्यू आया रहेगा वो पुट कर दीजिएगा, और फिर प्लस n-1 यानी 51-1 यानी 50, और फिर डी कर लीजिएगा जो वैल्यू आया रहेगा डी का। देखिए पूरे के पूरे नंबर में आ जाएंगे, इसका वैल्यू हमारा S51 निकल जाएगा। चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं उसको आप लोग करिए, एक एक क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है अब अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या है। अब जो क्वेश्चन करने लायक है उसको कर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आपके करने लायक है उसको छोड़ दिया जाएगा। आप लोग भी कुछ किया करिए क्वेश्चन को। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, इफ द सम ऑफ, या डायरेक्ट सम ऑफ 7 टर्म्स है तो हम सीधे लिख दे रहे हैं इफ यस 7 लिख दे रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ 7 टर्म्स दिया है तो इफ यस 7 जो है हमारा यहां पर है 49, क्या है 49 है, और क्या कह रहा है आगे कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 एंड S17 है इनका 289, ठीक है, एंड 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हमें निकालना है SN, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर हमें फर्स्ट n टर्म्स निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, SN निकालना है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में अपने आप लिख दिए हैं, क्वेश्चन हमारा यहीं तक है। तो फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स मींस SN हमें निकालना है। देखिए इससे दो इक्वेशन बनेंगे, S7 = 49 है, इससे एक इक्वेशन बनेगा और इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, S7 है हमारा, तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, S7 को लिख सकते हैं 7/2, और यहाँ ब्रैकेट में होगा 2a + n-1 और d, लेकिन इसका वैल्यू क्या है S7 का 49 है, ये 49 कर दीजिए। तो अब इसी को 60 में, अब देखिए पहले एक इक्वेशन, देखिए a और d में एक इक्वेशन इससे बनेगा S7 से, और a और d में एक इक्वेशन इससे बनेगा। इक्वेशन बना के छोड़ रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जब a और d क्लियर हो जाएगा तो SN आप निकाल लेंगे। देखिए क्या है, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2a और प्लस n-1 d इज इक्वल टू 49 है, और 7/2 मल्टीप्लाई इधर उधर जाएगा, डिवाइड होगा 7/2, ठीक है। लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, तो 7 जा 49 और 7 जा 14, तो राइट साइड में हुआ 14, तो यहाँ हुआ हमारा 2a और प्लस 2a + n-1 d इज इक्वल टू हुआ 14। अब यहाँ देखिए S7 दे रखा है, और कुछ देखें क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर है 9 है, फर्स्ट 7 टर्म्स 49 है, और ये हमारा हो गया 17 टर्म्स इज 289। इन्होंने दे नहीं रखा और कुछ यही दे रखे हैं, तो इसी समय वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, और 2a हो गया, d का वैल्यू गिवन होगा यहाँ पे, d का वैल्यू तुम्हें देना चाहिए, और d का वैल्यू जो है, चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लेकिन यहाँ पे ND हमारे दो कहाँ से आ रहे हैं, S7। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ, ये देखिए जब से यहाँ n है तो n हमारा 7 है, 7-1 करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा 6d, ये S7 यानी n हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6d हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा प्लस 6d, यही होगा ना, n-1 करेंगे यानी n हमारा 7 है, 7 - 1 d, और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 6d, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 6d प्लस 6d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे a + 3d और इज इक्वल टू होगा 14, और ये 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं, स्टेप आप कर लीजिएगा, 2 × 7 = 14, तो हमारा a + 3d इज इक्वल टू आ गया 7, फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया। इसी तरह से S17 से भी हमारा सेकेंड इक्वेशन आएगा, देख लीजिए, S17 इज इक्वल टू हो जाएगा 17/2 और 2a और प्लस 16d होगा, ठीक है। जब n-1 मीन 17 - 1 करेंगे तो 16d और इज इक्वल टू दे रखा 289, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2a + 16d इज इक्वल टू हो जाएगा 289, और ये जो है 7/2 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2/17 हो जाएगा। अब यह 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो 17 × 1 = 17, ये 17 आएगा, ठीक है। तो ये आया हमारा 2a + 16d इज इक्वल टू 17 और 2 × 2 होगा 34 हो जाएगा, और फिर 2 यहाँ पे ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो यहाँ बचेगा a + 2 × 8 = 16 यानी 8d और इज इक्वल टू 34, और फिर यहाँ पर a + 8d इज इक्वल टू 34/2 करेंगे तो यहाँ आएगा 17। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो गया, a + 8d इज इक्वल टू 17 आएगा और a + 3d इज इक्वल टू 7 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू आएगा और फिर d का वैल्यू आएगा। अब हमें निकालना है Sn, तो Sn निकालेंगे तो आंसर हमारा n में ही आएगा। चलिए कर दे रहे हैं इसे। ये इक्वेशन हमारा होगा a + 3d इज इक्वल टू a + 3d, क्योंकि Sn दे रखा है n में, आंसर इसका आएगा, इसलिए आप लोग जो है यहाँ फर्स्ट लिख दिए, यहाँ सेकेंड लिख दिए, क्योंकि इसे हमें मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अब हम दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन दोनों को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस से ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 8d और ये माइनस 3d हो जाएगा, 5d बचेगा यहाँ पे, और 5d इज इक्वल टू, देखिए ये -7 है, प्लस प्लस माइनस हुआ था, और ये 17 है तो 10 बचेगा यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2 यानी आ जाएगा 5। तो d का वैल्यू 5 आया। अब d का वैल्यू किसी में भी पुट करेंगे, तो चलिए a प्लस हम फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, a + 3d इज इक्वल टू 7 में, तो a + 3d, d का वैल्यू क्या आया 5 आया है, और इज इक्वल टू हो गया हमारा 7, a + 3d इज इक्वल टू 7 था, तो a, और देखिए 15 हो जाएगा, और जब 15 हो जाएगा उधर जाएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -8, तो a का वैल्यू आया हमारा -8 और d का वैल्यू आया 5। अब यहाँ पे आराम से रख दीजिए Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a, क्योंकि हमें Sn निकालना था, 2a, ये क्या हमारा -8 है, तो -8 कर दिए, 2a हो गया प्लस n-1, क्योंकि Sn हमारा है, n नहीं क्लियर है, n में ही आंसर आएगा, क्योंकि Sn निकालना है। ध्यान रखिए n-1 और d हमारा क्या 5 है, क्लियर। अब ये हो गया हमारा n/2 और यहाँ हो गया हमारा 8 × 2 = 16, लेकिन -16 होगा क्योंकि -8 है यहाँ पे, और प्लस देखिए ये 5n हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और -5 × 1 = 5, ये हो गया हमारा। तो जो आंसर आया हमारा वो हुआ, ये देखिए Sn का वैल्यू आ रहा है, ये हो गया हमारा -5 है और -16 है, ये दोनों मिलके -21 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5n - 21, ये Sn का वैल्यू हुआ, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि अब अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म में n का मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना ही रखना इसे ठीक रहेगा। तो Sn में है तो इसका आंसर आएगा हमारा
एसएन में ही। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्लियर हो गया। 9 के बाद पहुंचते हैं हम एसएन। क्वेश्चन देखा जा रहा है S7 इज इक्वल टू 49 है। S7 गिवन है 49 और कहीं पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसमें कुछ जो है आपके कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। S7 है 49, तो ये हो गया हमारा, और फिर S17 है, ये 17/2 2a प्लस 16d 289 हो गया। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू हो जाएगा 34। फिर यहाँ पर 2a प्लस 16 इज इक्वल टू हमारा ये a प्लस 8d इज इक्वल टू हो जाएगा और 10। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वही देख रहे थे कहाँ मिस्टेक हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ इस क्वेश्चन में। 8 ये 5d तो होगा यहाँ पे, और ये भी 10 होगा, लेकिन d इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, d 10/2 लिख दिया गया था, जबकि ये होगा 10/5। क्या होगा 10/, क्योंकि 5d इज इक्वल टू आया था 10, तो d का वैल्यू आएगा यहाँ पे 2। देखिए मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, और d का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 2, और जब d का वैल्यू 2 आया तो बाकी सब के सब देखिए यहाँ मिस्टेक हो गए। ठीक है, पूरा आंसर ही मिस्टेक है। यहाँ से d का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पर हम d के जगह पर रखेंगे 2। देखिए हम फर्स्ट में रखने जा रहे थे a प्लस 3d, तो a प्लस 3d का वैल्यू 2 था, इज इक्वल टू 7 था, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और 3 2 जा 6, इधर 6 होगा, प्लस में उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। अब आप SN निकालिएगा तो n/2 होगा, और 2 × 1 2a, ठीक है, और प्लस n-1, और d हमारा 2 है। ठीक है, ये सही आंसर होगा। वहाँ पर देखिए जल्दबाजी में हो गया था मिस्टेक, तो n/2 ये हो गया, और यहाँ पे आएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 2n होगा, और -2 हो जाएगा। क्लियर, 2 × n 2n, और -1 का 2 में करेंगे। देखिए +2 -2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2n, तो ये हो जाएगा n × 2n/2, तो ये हो जाएगा 2n × n 2n स्क्वायर, और अपान में है हमारा 2, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा n स्क्वायर। यानी SN का वैल्यू क्या आया, SN का वैल्यू आ गया n स्क्वायर। SN का ही तो वैल्यू आया है पूरा, n स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन हमारे आपके जो है ये पूरे हो गए। अब इसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में एक पार्ट हम कर दे रहे हैं, सो दैट A1 A2 AN, क्या करना हमें, सो दैट
A1 A2 AN A1 A2 डैश 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 AN डैश डैश फार्म एन AP, इसके आगे भी है डैश 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 फार्म एन AP, फार्म एन AP where AN is defined as below, where AN is defined as below। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। हमें जो है शो करना है, और इसके दो पार्ट हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट यहाँ गिवन है AN इज इक्वल टू 3 + 4n, AN इज इक्वल टू है 3 + 4n। और जो सेकेंड क्वेश्चन पार्ट है इसका, उसमें AN इज इक्वल टू दे रखा है 9 - 5n। क्या दे रखा है? 9 - 5n। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में शो दैट, हमें शो करना है A1 A2 एंड जो भी टर्म आते रहेंगे इधर, फिर AN nth टर्म तक आया AN, और आगे भी जो AP बनती जाएगी इसके। ये जो हमारा एक AP है, क्या है? AP है, ये प्रूफ करना, शो करना। लेकिन कब? जब nth टर्म का वैल्यू गिवन हो। क्या कहा? वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो फर्स्ट उठाते हैं, AN इज इक्वल टू हमारा 3 + 4n है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है एक तरह से फार्मूला दे दिया गया है हर एक टर्म को निकालने का। इस AP के हर एक टर्म को निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो AN है हमारा 3 + 4n, तो A1 क्या हो जाएगा? देखिए n जहां भी होगा वहां हम 1 पुट कर देंगे। तो चलिए 3 है × 4, और इंटू हो जाएगा, जब यहाँ पे AN था 4 × n हुआ था, जब यहाँ 1 है तो 4 × 1 होगा। तो देखिए 3 + 4 × 1, 4 ये हो गया, 3 ये 7 हो गया। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा निकल आया। इसी तरह से हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, 3 + 4 × जब यहाँ 2 है, देखिए n था तो n हुआ, 4 × n हुआ, और जब यहाँ 2 है तो 4 × 2 होगा। तो 3 + 4 2 या 8, 8 और 3 क्या हो गया? 11 हो गया। इसी तरह से हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे। थर्ड टर्म क्या होगा? 3 +, देखिए 3 तो हर एक में होता जाएगा, 3 कांस्टेंट है, और ये 4 भी कांस्टेंट है। 4 सिर्फ वेरिएबल n है इसमें, तो n हमारा A1 होगा, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, A2 होगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, A3 है तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 4 3 या 12, और 3 ये 12 3 हो गया 15। तो देख रहे हैं जो हमारा AP बन रहा है A1 A2 इस तरह से, तो AP जो बन रहा है वो बन रहा फर्स्ट टर्म क्या? देयरफॉर सीक्वेंस। ये हमारा अभी AP नहीं कर सकते क्योंकि AP हमें प्रूफ करना है। देयरफॉर सीक्वेंस जो हमारा बनेगा वो होगा 7 11, ठीक है, 7 11 15, और आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, एंड सो ऑन लिख दीजिए, क्योंकि 3 टर्म तो दिखाना होता है ताकि हम कॉमन डिफरेंस को सेम दिखा सकें। तो देखिए देयरफॉर A2 - A1 निकालिएगा, क्योंकि हमें इसे AP प्रूफ करना है। A2 - A1 निकालिएगा, तो A2 हमारा 11 है, -A1 हमारा 7 है, इज इक्वल टू 4 होगा। फिर आप A3 - A2 निकालिएगा, A3 - A2, तो ये भी हमारा हो गया 15 - 11 इज इक्वल टू 4 आया। तो आप लिख देंगे A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, क्योंकि दोनों का वैल्यू 4 4 आया है, इज इक्वल टू A3 - A2, और देयरफॉर इट इज, या देयरफॉर सीक्वेंस जो हमारा है, यस ठीक है, सीक्वेंस आर इन AP। हमें यही प्रूफ करना था कि सो दैट ये जो है फार्म एन AP। इस तरह से हम सेकेंड वाले को भी कर लेंगे। फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकेंड निकालेंगे, थर्ड तक निकालने के बाद, 3 टर्म निकालने के बाद सेकेंड में भी इस तरह से A2 - A1 करेंगे, A3 - A2, ये भी हमारा सेम आएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 पर। देखते हैं क्या 11 है। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 इनका है, देखते हैं 11 क्या है। करें इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म of an AP, first n terms of an AP ये दे रखे हैं। AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर, इज 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है यहाँ पे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये हो गया पहला क्वेश्चन इनका। ऐसे में क्वेश्चन और है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा। चलिए तीसरा पार्ट हो गया इसका। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर अगला है इसमें व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। चलिए ये भी एक क्वेश्चन बन गया। और उसके बाद फिर पूछ रहे हैं सिमिलरली फाइंड द थर्ड। बहुत लंबी क्वेश्चन कर दिए। सिमिलरली बोल रहे हैं, इस तरह से जो है सिमिलरली जो है फाइंड क्या क्या और निकालना है, फाइंड थर्ड टर्म भी निकालना है, 10th टर्म भी निकालना है एंड nth टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सिर्फ जो है क्या दिया हुआ, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। एक क्वांटिटी इन्होंने दिया है और इस एक क्वांटिटी के हेल्प से क्या क्या पूछ रखा है इन्होंने। देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं ये। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी ए का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। आगे क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी आपको क्या निकालना है, S2 क्या होगा ये भी निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 भी आपको निकालना है, यानी A2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली कह रहे हैं फाइंड थर्ड टर्म, यानी A3 भी निकालना है आपको क्या होगा। फिर 10th टर्म A10 भी निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। फिर 10th टर्म के बाद एंड nth टर्म, इसके साथ साथ an भी निकालना है। an इज इक्वल टू क्या होगा, कितने वैल्यू निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस एक क्वांटिटी से हमें 6 वैल्यू निकालने हैं। तो देखिए क्या होगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मीन्स क्या हुआ, Sn हुआ। और Sn का वैल्यू दे रखे हैं 4n माइनस एन स्क्वायर। समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो Sn तो ये हुआ, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में an इज इक्वल टू nth टर्म गिवन था, उससे उस n टर्म से हम फर्स्ट टर्म भी निकाल लिए, सेकेंड टर्म भी निकाल लिए, थर्ड टर्म भी निकाल लिए थे अभी क्वेश्चन नंबर जो है 10 में। उसी तरह से इसमें अब सम दिया हुआ है n टर्म तक, तो उसमें तो टर्म नंबर ऑफ टर्म निकल रहे थे, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म।
इसमें जो निकलेंगे S1 S2 S3 वगैरह वो सम ऑफ S1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम वही होता है, वही फर्स्ट टर्म भी होगा, वही S1 भी होगा। ठीक है, तो देखिए S1 हुआ, अब यहाँ पे S1 निकालिए। तो देखिए जब यहाँ n था तो 4 इंटू n हुआ था, तो S1 है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, n की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि n की जगह 1 है यहाँ पे, और माइनस फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 और माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। S2 आप निकालिए, S2 हो जाएगा 4 इंटू n की जगह क्या रखेंगे 2 और माइनस फिर 2 का स्क्वायर। देखिए 4 2 जा 8 तो ये हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 8 माइनस 4, तो इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब इस तरह से आप निकालते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। S3 निकाल लीजिए, S3 क्या होगा 4 इंटू, जब n था तो 4 इंटू n था, और जब 3 है तो 4 इंटू 3 होगा, और माइनस n स्क्वायर था तो माइनस यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 3 जा 12 ये हुआ, और 3 3 जा 9 ये हुआ, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा नहीं सॉरी 12 माइनस 9, 3 3 जा 9, तो ये 3 आ गया। इस तरह से आप S4 भी निकाल सकते हैं, 4 इंटू 4 और माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए ये 16 हुआ और माइनस 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 0 आ गया एक तरह से। तो हमने 4 टर्म निकाला, S1 S2 S3 S4 निकाला। अब जरा ये देखिए कि S1 क्या होता है, S1 फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, क्योंकि उस फर्स्ट टर्म में हम दूसरा कोई टर्म जो है ऐड नहीं कर रहे हैं। तो S1 मीन्स एक तरह से हुआ A1 यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए एक आंसर तो आपका आ गया कि S1 क्या आया था, 3 आया था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आया, चलिए इसका आंसर आ गया 3 हो गया। अब इसके बाद S2 पूछा, चलिए यहाँ पे S2 भी निकल गया आपका, S2 का वैल्यू है 4, चलिए S2 भी हमारा आ गया 4, ये भी हो गया। अब A2 पूछ रखा है, A2 का वैल्यू कैसे आएगा, देखिए एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म है, क्या है ये फर्स्ट टर्म है, यानी एक तरह से A भी लिखते हैं A1 भी लिखते हैं, A1 3 है या A3 है। लेकिन जो S2 है, S2 इज इक्वल टू 4 आया है, तो जो S2 4 आया, S2 किसका वैल्यू है, A1 प्लस A2 का वैल्यू है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का वैल्यू है S2। तो S2 हमारा 4 आया। चलिए 2 आंसर तो हमारे आ गए, S2 4 आ गया हमारा, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, और A हमारा आया 3, यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, ये क्लियर हो गया आपका। अब A2 निकालना है, तो आपको पता है S2 4 है, S2 मीन्स A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 4 है, हमें A1 का वैल्यू मालूम है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 प्लस A2 करेंगे इज इक्वल टू 4 होगा, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3, तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो चलिए A2 हमारा क्या आ गया, समझ में आ गया ना ये A2। देखिए S2 हमारा क्या है, A1 प्लस A2 है, और ऑलरेडी A1 मीन्स फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। और S2 इज इक्वल टू 4 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, देखिए अभी हम निकाले थे, तो S2 इज इक्वल टू 4 था, और S2 मीन्स हुआ A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, A1 हमारा 3 था, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू हमारा 1 आया। चलिए इसका भी वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए S3 पर जाइए आप, जब S3 पर जाएंगे, अब इसको देखिए S3 पर जाएंगे तो S3 क्या है हमारा 3 है, तो एक्चुअली S3 का जो वैल्यू होगा वो होगा A1 प्लस A2 और प्लस A3, ये होगा S3 का वैल्यू। और जबकि S3 का वैल्यू आया, देखिए यहाँ पे आया 3, तो ये पूरा A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या 3 है। अब यहाँ A1 प्लस A2 हमारा क्या है 4 है, तो A1 प्लस A2 क्या है 4 है, तो 4 प्लस A3 लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू हमारा 3 है ही है, तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और A4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो A3 हमारा आया क्या आया -1। चलिए आपका A3 भी आ गया, यहाँ पे -1 रख सकते हैं। अब हमें निकालना है A10। अब A10 हमें निकालने के लिए इनका हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे A1 A2 A3 क्लियर हो गए, देखिए A1 A2 A3 क्लियर हो गया, तो इससे हमारा D निकल जाएगा, और जब D निकल जाएगा तो हम कोई भी टर्म जो है इस AP का निकाल लेंगे। तो एक्चुअली AP हमारा होगा क्या,
चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। AP हमारा हो गया क्या, इससे जो AP बनेगी तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म अभी हमने A2 निकाला था, A2 हमारा 1 होगा सेकेंड टर्म, A3 क्या होगा हमारा -1 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए ये जो AP बन रहा है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D आप निकाल लीजिए। तो D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू आया -2। चलिए D का वैल्यू आ गया और फर्स्ट टर्म A का वैल्यू आ गया, तो हम A10 आराम से निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करना हमें, A10 ही तो निकालना और AN निकालना है। तो A10 आप निकाल लीजिए। देखिए A10 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस यानी फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1D, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9D। तो A हमारा क्या है 3 है, तो 3 प्लस 9 और D क्या हमारा -2 है, यहाँ -2 रखिए तो 3 और देखिए 9 इंटू -2 -18 होगा, इसके चलते यहाँ माइनस हो जाएगा तो -18 हो जाएगा इज इक्वल टू -15 आंसर होगा। 3 - 18 तो -15 होगा। तो A10 हमारा क्या हो गया भाई, A10 हो गया -15। चलिए यहां से निकलता हुआ तो सब चला गया। लास्ट में हमारा है AN। अब AN का वैल्यू क्या होगा वो देख लिया जाए। तो AN आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे AN का वैल्यू n में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर को डिफाइन इन्होंने नहीं किया है। AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D ही होता, आपको पता ही है। तो A हमें क्लियर है, A हमारा क्या 3 है, 3 रख देंगे, प्लस n हमें नहीं क्लियर है, n माइनस 1 लिख देंगे, और लेकिन D क्लियर है, D हमारा क्या -2 है, तो इनटू हो जाएगा -2। देखिए ये हो जाएगा 3 और प्लस नहीं होगा, देखिए इसके चलते इतना इंटू -2 है तो पूरा क्वांटिटी माइनस होगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 और इंटू 2, क्योंकि अभी प्लस हो गया क्योंकि साइन हम यहाँ पे यूज कर लिए, माइनस प्लस का माइनस बना लिए। तो an का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 और -2n, 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे और फिर ये देखिए ये अगर 2 यहाँ होता सपोज करिए तो -2 इंटू -1 करते तो +2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा। तो ये हुआ हमारा 3 + 2 ये 5 हो गया, 5 और माइनस हमारा 2n है, ठीक है। तो यही हमारा an का वैल्यू है 5 - 2n। तो ये हमारा लास्ट का निकल गया, an इज इक्वल टू आया 5 - 2n। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है ये पूरा हो गया। अब अगला जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व होगा, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हमारे इस वीडियो को यानी आप अपने इस चैनल को मस्त मलंग मैथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबावें, बेल का बटन आप जरूर दबावें ताकि जो है जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो तत्काल आप लोगों के पास अतिशीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। धन्यवाद।